संविधान दिवस के अवसर पर पूरे देश के अंदर किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बेरोजगार लोग सड़क पर आज हैं। इस मांग को लेकर के आए हैं कि जो केंद्र की सरकार है और बिहार की जो सरकार है, मजदूरों के लिए 44 कानून थे, तो 44 कानून को ख़त्म करके 4 कानून में सिमट दिया है। पहले मजदूरों को जो कानून था कि हम किसी के यहाँ काम करेंगे, अगर काम करने के बाद मजदूरी हमको नहीं मिलेगी तो हम उसके खिलाफ कोर्ट कचहरी कानून का शरण लेंगे, संविधान में था। मजदूर पहले जो है किसी भी कंपनी में जो है 100 भी कम मजदूर रहते थे, उस कंपनी को मनमानी ढंग से कंपनी मालिक बंद नहीं कर सकता था, लेकिन यह कानून ख़त्म कर दिया गया है। अब 500 भी मजदूर खटे या 1000 मजदूर किसी कंपनी में खटेगा, मालिक जब चाहेगा जब उस कंपनी को बंद कर दे सकता है। इस तरह के कानून लाया है। यहाँ जो है तब 1 साल किसान पूरे देश के दिल्ली के राजधानी में चक्का जाम किया था और सरकार मजबूरन में कहा था कि हम जो किसानों का MSP है लागू करेंगे, लेकिन आज तक वह सरकार लागू नहीं किया। यानी सरकार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, उस सारे संविधान को ख़त्म करके और अपने स्तर से देश के अंदर जो है संविधान को तय कर रहा है, किसान मजदूरों को तय कर रहा है। अब यहाँ कानून लाया गया है कि 12 घंटा मजदूरों को फैक्ट्री में काम करना होगा, 12 घंटा खेतों में काम करना होगा। अब यह मजदूरों को मरने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। इसी तमाम मांगों को लेकर के पूरे देश के मजदूर, किसान, पूरे फैक्ट्री के मजदूर, तमाम असंगठित क्षेत्र के मजदूर आज आंदोलन पर हैं अपनी इस मांग को लेकर के कि जो 4 कोड कानून है, श्रम कानून में 4 कोड कानून है, उसको वापस लो, MSP लागू करो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज पूरे देश के किसान मजदूर आंदोलन में हैं। हमारे साथी पंडित जी ने बताया कि आज हम लोग यहाँ मार्च निकाले हैं हमारे कार्यालय से, ऑफिस से। तो मार्च का मुख्य मांग है तो श्रम कोड जो कानून लाया सरकार ने, इसको लागू कर दिया गया। इस श्रम कोड कानून के खिलाफ आज मार्च है कि मजदूरों को 8 घंटा पहले काम करने पड़ता था और जो सरकार जो कानून लाया है उसमें 12 घंटा काम करने पड़ेगा और मजदूरी से वही मिलेगा। मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया है। पहले 8 घंटा काम करते थे और ये 12 घंटा काम करने पर उनकी डबल मजदूरी मिलता था। एक तो काम में बढ़ोतरी कर दी गई और मजदूरी उनका हटा दिया गया। तो सोच लिया यह जो पूरी तरह से श्रम कोड जो कानून है यह मजदूर विरोधी है, यह गरीब विरोधी है, इसको हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर MSP जो किसान का जो उपज जो मूल्य जब तय होना है, तय करना है, उनकी जो लागत मूल्य है उसको कम से कम सरकार दो, लाभ दो। उस पर तो MSP लागू नहीं कर रही है और सरकार लगातार जो किसान आंदोलन करते रहा तो में सरकार ने कहा कि हमने MSP लागू करेंगे, लेकिन सरकार उसको नहीं कर रही है। इधर हम सुन रहे हैं कि बिहार में धान के कटोरा कहने जाने वाला अरवल जिला या पूरे बिहार 10,000 टन आपको धान ऐसो नहीं खरीदा जाएगा, कम खरीदा जाएगा बिहार में। ये समझ लीजिए। तो यहाँ धान के उपज अच्छी हो रही है और उनकी धान नहीं खरीदे जाएंगे। अब किसान धान कैसे बिकेगा? आज जो बाजार का रेट है वह रेट बहुत कम है। तब भाजपा के नेता लोग मोदी बोल रहे थे कि व्यापारी का लाभ नहीं हो रहा है, अगर हम MSP दे देंगे, अगर बाजार ठीक रहेगा धान के, तो जो व्यापारी लोग हैं व्यापारी का मुनाफा नहीं हो रहा है। तो भाजपा जो सरकार है, जो भाजपा सरकार केंद्र में चल रही हो या बिहार में चल रही हो, किसान का चिंता नहीं है, उनकी लेबर का चिंता नहीं है, उनकी चिंता है बड़े बड़े व्यापारियों को कैसे लाभ पहुँचाया जाए। और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे लोग हैं, उनकी भारी नुकसान होने वाला है। अभी तो लग रहा है कि मोदी जी 10,000 रुपया दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं खाता में, लग रहे हैं कि भाई कुछ दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इसको जरिए पूरे आपको श्रम कोड को ख़त्म कर दिया गया। एक किसानों को धान नहीं दिया जाएगा। आपकी पूरी संविधान पर खतरा है, संविधान लागू नहीं होगी। पुराना संविधान, बाबा साहब संविधान है, ख़त्म करके मनुवाद संविधान लागू करवाना है, देश में हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसको लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है और भाकपा माले और जो समाजवादी लोग हैं, लालू यादव जैसे लोग हैं, संगठन चला रहे हैं या अखिलेश चला रहे हैं, वो लोग भाकपा माले और वामपंथ मिलकर हम भाजपा को जो मंसूबा है
उसको हम पूरा नहीं होने देंगे। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। और हम समझते हैं कि जब पूरे लोग समझ जाएंगे श्रम कोड बिल के बारे में, जो गरीब वोट दिया है भाजपा को, कल समझ जाएंगे, वे भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे और हम उनको भाजपा के खिलाफ लड़के और देश के जो सत्ता में बैठे हुए हैं उससे हटा देंगे और हटना होगा एक दिन। यही बात हम कहना सर, एक सवाल है, कहीं न कहीं अपनी मजदूर भी दोषी है, उसको तो देखना चाहिए कि हम सरकार की इसको चुनेंगे ताकि देखिए, मजदूर इस बात को पूरे समझ नहीं रहे। अगर मजदूर समझ जाते, जब मजदूर समझ गए थे तो खटिया बैठने का अधिकार नहीं है। हमको छुआछूत मान रहा था, हमारा वोट का अधिकार दे, वोटर में नाम है, वोट देने का अधिकार नहीं था। तो हम मजदूर लड़ा और लड़ के खटिया बैठा और गरीब वोट दिया। आज गरीब को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आज जो श्रम कोड बिल है क्या है, इसको समझाने की ज़रूरत है। जब मजदूर समझ जाएंगे तब मजदूर जरूर लड़ेंगे। लेकिन ईवीएम में जैसे 24 राउंड की जो गिनती हुई, लेकिन इंटरनेट पर शो हो रहा है 25वां राउंड कैसे बढ़ेगा? इसको जांच की जरूरत है, हम समीक्षा करेंगे। और पूरी पार्टी संविधान पर तो हमला किया जा रहा है। संविधान पर हमला यह भी है कि आपको या निर्दलीय हो या सत्ता पक्ष के हो या आपके विपक्ष हो, सभी को समान रूप से आचार संहिता लागू रहता है कि या निर्दलीय लड़े या पार्टी के में लोग लड़े, उसको लेके सभी लोग का सम्मान रहता है। लेकिन आपने कहा देखा 10,000 रुपया 9 तारीख तक डलाते रहा खाता में। संविधान का उल्लंघन नहीं है, शासन उल्लंघन नहीं है। एहतसाब किया जा रहा है, कई जगह घर टूटने का भी। किसी को तो खिलाफ विरोध करे, वडोदरा नहीं चलेगा। हम लड़ेंगे, किसान लोग लड़ रहा है, मजदूर लड़ रहा है और वडोदरा से जितना चलेगा उतने हम लड़ाई ठीक ठाक हो गए, उतने भाजपा लंगा हो। अच्छा, नया संविधान आने के बाद क्या मतलब है, गरीब मजदूरों का जो भी आप पब्लिक है, क्या उनका हक छीनने का कोशिश किया जा रहा है? नया संविधान कौन? नया संविधान भाजपा लाना चाहता है, लेकिन संविधान बाबा साहब संविधान खत्म नहीं होगा। खत्म हो जाए तो क्रांति हो जाएगी। आसान नहीं है खत्म कर देना भाजपा के, इतना आसान नहीं समझिए कि बाबा साहब जो लिखा हुआ संविधान खत्म हो जाएगी और मनोरंजन संविधान ठोक दिया जाएगा देश में, इतना आसान नहीं है।